हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एज़ोट्रॉप। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और हमने पढ़ा था कि वहाँ पे दो टाइप्स के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। एक सॉल्यूशन ऐसे जो आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिवली डिवेट करते हैं और दूसरे जो नेगेटिवली डिवेट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज़ोट्रॉप्स तो क्या होते हैं एज़ोट्रॉप्स, पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। सो व्हाट आर एज़ोट्रॉप्स। सो एज़ोट्रॉप्स क्या होते हैं एज़ोट्रॉप्स। एज़ोट्रॉप्स कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ मिक्सचर होते हैं लिक्विड्स के। जब हम उनको बॉयल करते हैं और वो वेपर बनाते हैं तो वेपर फेज में और लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन होती है दोनों कंपोनेंट्स की वो सेम होती है। मीन्स कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कुछ क्वांटिटी हमने मिक्स की हुई है और एक परफेक्ट हमने कंपोजिशन बनाई हुई है, और उसको जब हम हीट करते हैं, बॉयल करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक ऐसे टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होते हैं उस टाइम जो उनके वेपर्स बनते हैं तो वेपर में भी एग्जैक्टली सेम कंपोजिशन आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, दोनों का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, उनको हमने मिक्स किया, एक लिक्विड मिक्सचर बनाया, किसी कंपोजिशन में हमने उनको एक मिक्स किया और उनको हमने बॉयल किया। जब वो बॉयल होते हैं तो या क्या होगा कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट है या तो वो मिक्सचर उस कंपोजिशन पे उससे पहले बॉयल हो जाएगा या फिर उन दोनों के टेम्परेचर से बाद में बॉयल होगा। मीन्स अ परफेक्ट सॉल्यूशन whose composition is such that कि जब हम उनको बॉयल करते हैं तो वो एक ऐसे टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे होगा वो ना तो लिक्विड जो हमारा सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है, ना ही वो सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है। एक नया ही बॉइलिंग पॉइंट होगा और उसमें जब वो बॉयल हो रहा होगा तो वो दोनों कंपोनेंट एक साथ क्या होंगे, वेपोराइज होंगे। अदरवाइज होना क्या चाहिए कि जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो था उसको पहले बॉयल होना चाहिए था। ठीक है, और जब वो सारा बॉयल होके वेपराइज होके निकल जाता तो पीछे दूसरा कंपोनेंट रह जाता, फिर हमें टेम्परेचर और रेज करना पड़ता और हमें दूसरे कंपोनेंट को फिर वेपोराइज करके बॉयल करके सेपरेट आउट करना पड़ता। बट ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट को हमने एक ऐसी कंपोजिशन में मिक्स किया हुआ है कि जब हम उनको बॉयल करते हैं तो वो उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से या तो पहले बॉयल होता है या फिर बाद में बॉयल होता है। मींस जब वो बॉइलिंग पॉइंट आता है तो उस टाइम दोनों कंपोनेंट एक साथ वेपोराइज करते हैं। अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट उस बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा था तो मीन्स दोनों ही लोअर बॉइलिंग पॉइंट पे वहाँ पे वेपोराइज होते हैं और वेपर फेज में भी सेम कंपोजिशन रहती है जो हमने लिक्विड में ऑलरेडी ली थी। क्लियर है, तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं एज़ोट्रॉप्स। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे बात की है कि एज़ोट्रॉप्स क्या है, दे आर दी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। मींस एक ऐसे टेम्परेचर पे कांस्टेंट है जो बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, तो उस बॉइलिंग पॉइंट पे वो दोनों ही वेपोराइज होंगे। क्लियर। सो हमारे पास दो टाइप्स के एज़ोट्रॉप्स होते हैं। एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। ठीक है, एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका भी वही मतलब है कि अगर तो हमारा जो मिक्सचर है जिसको हम बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, और जो उसका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है अगर वो दोनों कंपोनेंट से लो है तो हम कहेंगे कि वो मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर है, कि दोनों से लो टेम्परेचर पे, मिनिमम टेम्परेचर पे वो बॉयल हो रहा है। अगर दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से वो बाद में बॉयल होता है तो मींस उन दोनों कंपोनेंट से हायर टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, तो मींस वो मैक्सिमम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। दैट इज नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है, कौन सा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है। और मैंने भी आपको ये भी बताया कि ये ऐसी कंपोजिशन पे टेम्परेचर आते हैं कि उस टेम्परेचर पे वो लो टेम्परेचर पे बॉयल होंगे या फिर हाई टेम्परेचर पे बॉयल होंगे। ठीक है, तो वो कंपोजिशन हमें याद रखनी है, तभी हम बता सकते हैं कि वो मिनिमम बॉइलिंग है या फिर मैक्सिमम बॉइलिंग है। अगर कंपोजिशन थोड़ी बहुत भी वेरी होती है तो वो वहाँ पे एज़ोट्रॉप फॉर्मेशन नहीं करेंगे।
ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स क्या हुआ कि ये वो सॉल्यूशंस हैं जिनमें हमने देखा है कि जब हम दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं और ये नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। और ये कौन से नॉन आइडियल सोल्यूशंस हैं? विच शोज द पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर और फ्रॉम द रॉल्ड्स लॉ। क्लियर? तो उस केस में हमने पढ़ा हुआ है कि जब ऐसे सोल्यूशंस को हम हीट करते हैं तो अगर एक का वेपर प्रेशर यहाँ पे है PA नॉट और दूसरे का वेपर प्रेशर यहाँ पे है PB नॉट, और हमने देखा था कि ये तो होता है हमारा आइडियल बिहेवियर, और जो पॉजिटिवली डिविएट करते हैं वो इस तरीके से डिविएट करते हैं। ठीक है, अब जिसका वेपर प्रेशर हाई है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? लो होगा। ठीक है, बिकॉज हमने ये पढ़ा हुआ है कि जिस भी सोल्यूशन को हम जब हीट करते हैं तो उसका अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो मीन्स वो इजीली वेपर बना रहे हैं और वेपर बना के वो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा मीन्स उसको बॉयल करने के लिए हमें कम टेम्परेचर पे हीट करना होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर जो कि हमारे पास पॉजिटिवली डिवाइड करते हैं वो सॉल्यूशंस में एक ऐसी कंपोजिशन पे हमारे पास दोनों कंपोनेंट हमने मिक्स किए होंगे और वहाँ पे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं एक सॉल्यूशन इथेनॉल और वाटर का। ठीक है, इथेनॉल और वाटर का एक हमने सॉल्यूशन बनाया जिसमें हमने एक कंपोनेंट इथेनॉल ले लिया, दूसरा कंपोनेंट हमने वाटर ले लिया, एंड वी नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 351.5 केल्विन। ठीक है, एंड फॉर वाटर इट इज 373 केल्विन। ठीक है, तो ये दोनों के इंडिविजुअल प्योर कंपोनेंट के क्या है? बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। अगर हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो वाटर का है दैट इज 0.056 एंड फॉर इथेनॉल इफ वी टेक इट 0.944। ठीक है, अगर इस रेशियो में हम इस मोल फ्रैक्शन पे हम दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन बनता है। ठीक है, एक ऐसा एज़ोट्रॉप बनेगा जो कि एक नए टेम्परेचर पे बॉयल होगा, एक नए टेम्परेचर पे बॉयल होगा और उसको हम बोलेंगे दी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एज़ोट्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वाटर, यहाँ पे हम ले लेते हैं इथेनॉल, और यहाँ पे हम दोनों के मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो कि लो है 351.5, सो इट इज 351.5 हमने ऐसे आर्बिट्री ले लिया कि यहाँ पे आता है, और 373 जो कि इससे हायर होगा सो इट इज 373 केल्विन। ठीक है, सो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे इथेनॉल है। अब यहाँ पे रहेगी ये कंपोजिशन जहाँ पे वाटर की अमाउंट बहुत कम है दैट इज 0.05। ठीक है, तो इस कंपोजिशन पे हमारे पास ये जो मिक्सचर है वो एक ऐसे टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है जिसका टेम्परेचर रहेगा 351 केल्विन। तो ये ग्राफ कैसा आएगा? हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये रहा बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे हमने टेम्परेचर ले लिया और यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन ले लिया। सो दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व। पहले वाला जो हम ग्राफ प्लॉट करते थे दैट वाज वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व। ठीक है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लेते थे, यहाँ पे हम वेपर प्रेशर लेते थे। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट दैट इज टेम्परेचर एंड वी आर टेकिंग द मोल फ्रैक्शन ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट मोल फ्रैक्शन कर्व या बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व। अब ये जो हमने ग्राफ शो किया दैट इज फॉर द लिक्विड, और ये जो टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे मैंने शो किया है दैट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एज़ोट्रॉप। ठीक है, तो इस कंपोजिशन पे जहाँ पे हमारा जो वाटर है दैट इज 0.056 और जो इथेनॉल है दैट इज 0.944। ठीक है, तो और ये एक ऐसे टेम्परेचर पे बॉयल हो रहे हैं जो कि ना तो अल्कोहल का टेम्परेचर है और ना ही वाटर का टेम्परेचर है। अब इस टेम्परेचर पे वाटर और इथेनॉल इसी कंपोजिशन पे क्या करेंगे? वेपर बनाएंगे। ठीक है, तो वेपर फेस में भी इनकी कंपोजिशन क्या रहेगी? सेम रहेगी।
तो ये वेपर फेस का जो मैं ग्राफ है ये डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, तो वेपर फेस में ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब इस टेम्परेचर पे वी कैन सी दैट द वेपर फेस एंड द लिक्विड फेस बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। जो कंपोजिशन यहाँ पे लिक्विड फेज में है वही कंपोजिशन वेपर फेज में भी है, ठीक है। सो ऐसे सॉल्यूशंस विच शोज द मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप्स दे हैव द सेम कंपोजिशन इन द लिक्विड स्टेट एज वेल एज इन द वेपर फेज। क्लियर है? तो ये एक हमारा लो टेम्परेचर हुआ जो कि मिनिमम है किससे, इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से एज वेल एज फॉर द वाटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड टाइप के हमारे जो सॉल्यूशंस हैं, सेकंड टाइप के जो हमारे आइसोट्रोप्स हैं दैट आर मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप्स, ठीक है। अब ये कौन से आइसोट्रोप्स होंगे? ये वो सॉल्यूशंस हैं, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं जो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम द रॉल्स लॉ और फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ठीक है। तो उसमें हमारा जो ग्राफ था वो नीचे से होके जाता था, तो मींस जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम कंपोजिशन बढ़ाते हैं सॉल्यूट की, तो उसमें हम देखते हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है, और फिर जाके जब पहला कंपोनेंट टोटली खत्म हो जाता है तो वेपर प्रेशर क्या होता है, दूसरे कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में हमने पढ़ा था कि वो नेगेटिव डिविएशन शो करता है। अब जैसे जैसे हम कंपोजिशन बढ़ा रहे थे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता जा रहा था, उसी तरीके से जैसे जैसे हम कंपोजिशन बढ़ाएंगे तो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर है? तो हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं द सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड वाटर, ठीक है। अब ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्लियर? तो ये एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो कि नेगेटिव डेविएशन करता है, शो करता है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, अब अगर क्योंकि हमने अभी देखा कि वाटर का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 373 केल्विन, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो हमारा सॉल्यूशन है उसका जो अगर वो प्योर हम लेते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 188 केल्विन, ठीक है। और जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं एक ऐसी कंपोजिशन पे कि जब हम उस मिक्सचर को बॉयल करेंगे तो उस टाइम जो वेपर बनेंगे तो वेपर फेज एज वेल एज द लिक्विड फेज दे विल हैव द सेम कंपोजिशन। मींस एक ऐसा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनता है कि जिसमें वो मिक्सचर ना तो 373 केल्विन पे बॉयल होता है ना ही 188 केल्विन पे बॉयल होता है, वो एक नए टेम्परेचर पे बॉयल करता है जिसमें दोनों की कंपोजिशन वहाँ पे रहती है जो लिक्विड स्टेट में ऑलरेडी हमने मिक्स की थी। फॉर एग्जाम्पल वो कौन सी कंपोजिशन है वो हम बात करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो कंपोजिशन है वो हम ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन दैट इज 0.111, मीन्स अगर हमारा जो HCl है वो 20.2% हम लेते हैं और बाकी जो बचा वो हम लेते हैं वाटर, तो उस केस में हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा वो एक एजोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा। तो उस केस में क्या होगा, हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे हम ले लेते हैं वाटर इस साइड पे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस साइड पे, यहां पे हमने ले लेते हैं दोनों के मोल फ्रैक्शंस, ठीक है। अगेन वी आर ड्राइंग दी बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व, तो यहाँ पे हम लेंगे टेम्परेचर। अब क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमने डिस्कस किया दैट इज 373, लेट इट बी 373 केल्विन, ठीक है। और HCl का जो कि लोअर है वो कहाँ रहेगा, यहाँ पे दैट इज 188 केल्विन, ठीक है। अब क्योंकि वेपर प्रेशर लो है तो बॉइलिंग पॉइंट करेगा हाई रहेगा, ठीक है। तो किस कंपोजिशन पे, इस कंपोजिशन पे। अब HCl की जो कंपोजिशन है दैट इज 0.11, वो यहाँ कहीं रहेगी, यहाँ पे वाटर की कंपोजिशन करेगी 1 रहेगी और HCl की 0 रहेगी, और जैसे हम इस साइड पे मूव करेंगे तो HCl की कंपोजिशन बढ़ेगी और वाटर की डिक्रीज होगी। तो हम मान लेते हैं कि ये वो कंपोजिशन है जहाँ पे HCl जो है दैट इज 111, यहाँ पे कंपोजिशन आती है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, ठीक है। और क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि ये क्या बना रहा है, मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर बना रहा है, तो उस केस में इसका जो टेम्परेचर रहेगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा दैट विल बी हायर देन दैट ऑफ द बोथ दिस कंपोनेंट, ठीक है।
और वो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, दैट इज 381.6 केल्विन। ठीक है जी, तो ये उसका रहता है बॉइलिंग पॉइंट। अब ग्राफ किस तरीके से आता है, अब जब इस सोल्यूशन को, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, जीरो से, मतलब जीरो वहाँ पे HCl है, मीन्स वाटर है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम सिंपल वाटर को बॉयल करेंगे वो 373 पे बॉयल करेगा, बट जैसे जैसे हम उसमें अंदर कंपोजिशन बढ़ाते रहेंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता रहेगा और 381.6 पे जहाँ पे कंपोजिशन HCl की कितनी होगी, 0.111 रहेगी, तो वहाँ पे ये इस टेम्परेचर बॉयल करेगा। और जैसे ही हम कंपोजिशन से थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो वो लो टेम्परेचर बॉयल होना शुरू होगा, और जैसे जैसे HCl की कंपोजिशन बढ़ाते जाते हैं तो ये लो टेम्परेचर पे बॉयल होता है। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज होता जाता है, और यहाँ पे क्योंकि 100% HCl होगा तो वो 188 केल्विन पे जाके बॉयल करेगा। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर रहा, ये जो टेम्परेचर है जहाँ पे HCl और वाटर की कंपोजिशन का जो रेशो है दैट इज 20:80 है, अप्रॉक्सीमेट 20:80 है। ठीक है, तो ये 20 HCl है और वाटर क्या है, 80 है, और यू कैन से द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इज 0.111। ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर बना जब वो एक नए टेम्परेचर पे बॉयल होने लगा। तो क्योंकि हमने बोला कि एज़ोट्रोप क्या होते हैं, जहाँ पे लिक्विड और वेपर फेज की जो कंपोजिशन है वो सेम रहती है, तो मीन्स उस केस में जो वेपर बनेंगे वो किस तरीके से ग्राफ शो करेगा, वो इस तरीके से ग्राफ शो करेगा। ठीक है, लो टेम्परेचर हायर वेपर प्रेशर, ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर हायर। ठीक है, अब ये एक ऐसी कंपोजिशन रही जहां पे वेपर फेज और लिक्विड फेज में क्या है, सेम कंपोजिशन है, और इसको बोलते हैं हम मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप क्यों बोला हमने, क्योंकि ना तो ये 373 केल्विन पे बॉयल हो रहा है, ना ही 188 केल्विन पे बॉयल हो रहा है, ये बॉयल हो रहा है एक नए टेम्परेचर पे विच इज मैक्सिमम फ्रॉम दी 373 एंड 181 केल्विन। क्लियर है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया एज़ोट्रोप्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।